एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने में 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत को रखने से भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ये व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एकादशी व्रत के धार्मिक महत्व के साथ साथ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को भी समझेंगे। एकादशी का व्रत शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है, साथ ही ये भी जानेंगे कि एकादशी का व्रत हम किन किन प्रकार से कर सकते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। ये तिथि माह में यानी महीने में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा होने पर और दूसरी अमावस्या होने पर। पूर्णिमा से आगे आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इन दोनों प्रकार की एकादशियों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ये व्रत भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है वो बहुत बड़े पाप का भागी बनता है। दोस्तों, चलिए हम एकादशी व्रत के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व को अलग अलग तरह से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका वैज्ञानिक महत्व जानते हैं। प्राचीन काल से ही भक्तगण महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखते आ रहे हैं। ये व्रत सामान्यतः सभी लोगों के लिए होता है, अर्थात इसे कोई भी कर सकता है। एकादशी में एक का अर्थ होता है 1 और दश अर्थात दशी का अर्थ होता है 10। चंद्र कैलेंडर में 11वां दिन ये कहलाता है, अर्थात 10 के बाद जो 11वां दिन आता है उसे एकादशी कहते हैं। यानी अमावस्या और पूर्णिमा दोनों से गिनती करी जाती है। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही दिनों में पृथ्वी के वायुमंडल में वायु दाब तेजी से बदलता है। ऐसा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के परिक्रमा का जो रास्ता होता है और जो उसमें विशेष अंतराल होते हैं, अर्थात पृथ्वी का जो एक पूरा चक्कर 24 घंटे में होता है, उस पर उनकी बदलती हुई दूरियों के कारण होता है। वायुमंडल में दबाव भी दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बदलता रहता है। इसे अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ज्वार की लहरों की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन से देखा जा सकता है। अमावस्या के दिन समुद्र में वायुमंडलीय दबाव बढ़ने के कारण लहरें बहुत ऊंची और उग्र होती हैं, लेकिन अगले दिन से लहरें शांत हो जाती हैं। ये इस बात का संकेत है कि दबाव भी कम हो गया है। खास तौर पर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन से 11वें दिन दबाव बहुत हल्का या शून्य होता है। दोस्तों, अब इस तथ्य के आधार पर एकादशी व्रत का महात्म्य इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। जैसे कि चंद्र चक्र के किसी भी अन्य दिन की तुलना में एकादशी के दिन वायुमंडलीय दबाव सबसे कम होता है। इसलिए ये उपवास करने और अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए सबसे अच्छा समय है। अगर हम किसी अन्य दिन उपवास करते हैं तो ऊंचे दबाव, तनाव हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये दिन उपवास रखने के लिए बेस्ट होता है। इस दिन शरीर को कभी भी दर्द का अनुभव नहीं होता है, जबकि हम अपने सिस्टम को साफ करते हैं, जिससे पूरे शरीर की प्रणाली ताज़ा यानी फ्रेश हो जाती है। विशेष रूप से आपका पेट, यकृत और आंतें। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन से 12वें दिन, जिसको कि द्वादशी तिथि कहा जाता है, वायुमंडलीय दबाव तेजी से बढ़ जाता है और दुगना हो जाता है। इसलिए शरीर में किसी भी जटिलता से बचने के लिए उपवास करने वाले लोगों को अगले दिन सुबह सुबह भोजन ग्रहण करने की सलाह दी जाती है।
ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपवास करना अर्थात व्रत करना ध्यान और प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत अनुकूल होता है। विज्ञान के अनुसार हमारे द्वारा खाए गए भोजन को समझने में मस्तिष्क को लगभग 3-4 दिन लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम एकादशी के दिन हल्का खाते हैं या उपवास रखते हैं तो वो भोजन अमावस्या पूर्णिमा के दिन मस्तिष्क अर्थात माइंड तक उसी अनुपात में पहुंचता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है। दोस्तों, हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी से पूर्णिमा तक और एकादशी से अमावस्या तक समुद्र में ज्वार भाटा बढ़ जाता है और लहरें बहुत ऊंची उठती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के कुछ करीब आ जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल से पानी को और अपनी ओर खींचता है। मानव शरीर का 90% हिस्सा तरल प्रकृति से बना हुआ है, इसलिए इन दिनों में चंद्रमा का पानी पर बहुत प्रभाव होता है। अगर कोई अनाज खाता है तो वो पानी को सोख लेता है और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी को आकर्षित करने के कारण बीमारियों के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। मनुष्य के शरीर एक मशीन की तरह होता है। अगर हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं तो इस मशीन को आराम नहीं मिलता। अगर कोई एकादशी को भोजन नहीं करता तो उसका शरीर आराम कर सकता है और उसे नाम भजन अर्थात पवित्र नामों के जाप के माध्यम से भगवान की भक्ति की सेवा में लीन होने के लिए अधिक समय भी मिल जाता है। इस प्रकार व्यक्ति की भक्ति पोषित होती है और बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से एकादशी का वैज्ञानिक महत्व होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम एकादशी व्रत के शारीरिक लाभ के विषय में जानते हैं कि एकादशी का व्रत हमारे शरीर को कैसे लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन उपवास करने से शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने और शरीर को साफ करने की प्रक्रिया से गुजरने का मौका मिलता है। ठोस खाद्य पदार्थों से परहेज करके और हल्का सात्विक शुद्ध भोजन करने या पूरी तरह से उपवास करने से व्यक्ति का जो पाचन तंत्र होता है उसको आराम मिलता है। इससे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने, लीवर के कामकाज में सुधार करने और कोशिकाओं की मरम्मत और कायाकल्प को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। एकादशी व्रत पाचन को नियंत्रित करता है और उसको बेहतर करता है। पाचन तंत्र को आराम देकर ये रीसेट हो सकता है और अधिक कुशलता से काम कर सकता है। उपवास पाचन एंजाइमों के उत्पाद को उत्तेजित करता है, आंत के स्वास्थ्य में सुधार करता है और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। ये संतुलित पाचन को भी बढ़ावा देता है, जिससे वजन प्रबंधन और पूरे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। उपवास हार्मोनल संतुलन को भी बनाए रखता है और ऊर्जा के स्तर को बेहतर बनाता है, जिससे जीवन शक्ति और कायाकल्प की भावना को बढ़ावा मिलता है। ये थे एकादशी व्रत के वैज्ञानिक और शारीरिक लाभ। अब आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत का क्या आध्यात्मिक लाभ होता है। आध्यात्म की दृष्टि से ये व्रत हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। भोजन से परहेज करके और आध्यात्मिक अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति खुद को सांसारिक विकर्षणों से अलग कर सकता है और अपनी चेतना को शुद्ध कर सकता है। ये शुद्ध प्रक्रिया आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्ति की अनुमति देती है। एकादशी का उपवास व्यक्ति को आध्यात्मिक जुड़ाव और भक्ति को गहरा करने का अवसर भी देता है। प्रार्थना, ध्यान और चिंतन के लिए दिन समर्पित करके व्यक्ति ईश्वर के साथ एक मजबूत बंधन विकसित कर सकता है। उपवास के कार्य को समर्पण और विनम्रता के कार्य के रूप में देखा जाता है, जो ईश्वर के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता और प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों,
एकादशी पर उपवास को दैवीय आशीर्वाद और कृपा की प्राप्ति के साधन के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईमानदारी और भक्ति के साथ व्रत रखने से व्यक्ति देवताओं, विशेष रूप से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करता है, जो एकादशी से बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं। दैवीय आशीर्वाद की ये प्राप्ति आध्यात्मिक उत्थान, मार्गदर्शन और सुरक्षा की भावना व्यक्ति में लाती है। एकादशी का व्रत आत्म अनुशासन और संयम के विकास को भी बढ़ाता है। स्वेच्छा से भोजन से परहेज करने या विशिष्ट आहार प्रतिबंधों का पालन करने से व्यक्ति इच्छा शक्ति और अपनी इच्छाओं और आवेगों को नियंत्रण करने की क्षमता विकसित करता है। आत्म अनुशासन का ये अभ्यास उपवास से परे है और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, व्यक्तिगत विकास और आंतरिक शक्ति को बढ़ावा दे सकता है। एकादशी का व्रत करने से केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर नहीं होता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। एकादशी पर उपवास करने से मानसिक स्पष्टता और ध्यान में वृद्धि हो सकती है। जब शरीर पाचन प्रक्रिया में व्यस्त नहीं होता है तो मानसिक ऊर्जा अन्य गतिविधियों की ओर निर्देशित होती है। मानसिक स्पष्टता की ये बढ़ी हुई स्थिति बेहतर एकाग्रता, ध्यान और संज्ञानात्मक कार्यों के लिए अनुमति देती है, जिससे गहन आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक अभ्यास में सुविधा होती है। एकादशी पर उपवास करने से आत्म जागरूकता और सचेतना बढ़ती है। सचेत रूप से उपवास करने और आध्यात्मिक अभ्यास करने का चुनाव करने से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कार्य के प्रति अधिक सजग होता है। ये बढ़ी हुई आत्म जागरूकता दैनिक जीवन में सचेतनता को बढ़ावा देती है। एकादशी पर उपवास करने से भावात्मक सफाई और संतुलन में मदद मिल सकती है। भोजन से परहेज करने व्यक्ति भावात्मक जागरूकता की अधिक भावना का अनुभव कर सकता है और किसी भी अंतर्निहित भावनात्मक असंतुलन को दूर करने का अवसर प्राप्त कर सकता है। एकादशी का व्रत करने से इच्छा शक्ति और लचीलापन मजबूत होता है। एक निश्चित अवधि के लिए स्वेच्छा से भोजन से परहेज करने के लिए अनुशासन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। ये अभ्यास व्यक्तियों को मानसिक दृढ़ता, चुनौतियों पर काबू पाने की क्षमता और जीवन में कठिनाइयों का सामना शालीनता और शक्ति के साथ करने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रख करके विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की उपासना करता है, उसका जीवन खुशहाल और समृद्ध बन जाता है। साथ ही घर में सौभाग्य, सुख बना रहता है। ये है इसका धार्मिक दृष्टिकोण। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि एकादशी का व्रत हमें कितने प्रकार से रखना चाहिए, हम कितने प्रकार से इसको रख सकते हैं और क्या है इसके सही नियम। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत हम 4 प्रकार से रख सकते हैं। इनमें से किसी भी तरह से एकादशी का व्रत हम कर सकते हैं, लेकिन जिस भी तरीके से व्रत का संकल्प ले उसे हम अवश्य पूरा करें। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने में पहला तरीका है जलाहार। शास्त्रों के मुताबिक जलाहार में सिर्फ पानी ग्रहण करके एकादशी का व्रत रखा जाता है। एक बार जलाहारी व्रत का संकल्प लेने के बाद उसे पूरा किया जाता है और अगर आप इसका संकल्प ले लेते हैं तो आपको कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल जल पीकर ही व्रत को रखना चाहिए। दूसरा है क्षीर भोजी। क्षीर भोजी एकादशी व्रत यानी दूध या दूध से बने उत्पादों का सेवन करके किया जाता है। एकादशी के इस व्रत में व्यक्ति दूध या दूध से बनी चीज़ों का सेवन करके ही इस व्रत को करते हैं। इसे ही क्षीर भोजी एकादशी व्रत कहते हैं। तीसरा जो एकादशी का व्रत है वो फलाहारी। फलाहारी का मतलब है कि केवल फल का सेवन करते हुए एकादशी का व्रत किया जाए। इसमें व्रत रखने वाले लोग आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, केला इत्यादि चीज़ें ग्रहण करते हैं। इस व्रत में अगर फलाहारी आप व्रत कर रहे हैं तो पत्तेदार साग सब्जी, नमक और अन्न का सेवन भूल से भी ना करें। चौथा जो तरीका है एकादशी व्रत करने का वो है नक्त भोजी। नक्त भोजी का अर्थ है कि सूर्यास्त से ठीक पहले दिन में एक समय फलाहार ग्रहण करना। एकादशी व्रत के समय नक्त भोजी के मुख्य आहार में साबूदाना, सिंघाड़ा, शकरकंदी, आलू और मूंगफली
ये सब चीज़ें शामिल हैं। एकल आहार में सेम, गेहूं, चावल और दालों सहित ऐसा किसी भी प्रकार का अनाज का सेवन ना करें जो एकादशी में वर्जित हो। तो दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो इन चारों में से कोई भी तरीका अपना करके व्रत को रख सकते हैं। इनमें से कोई भी तरीका अपनाने से पहले आप अपने स्वास्थ्य के जरूर देख लें। अगर आपका स्वास्थ्य इनमें से कोई तरीके को अपनाने को कहता है, आप वही तरीका अपनाएं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य बस यही है कि सभी उपवासों में सर्वाधिक महत्व एकादशी का व्रत का है। इसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक हर दृष्टिकोण से लाभ ही लाभ है। ये व्रत शरीर और मन में संतुलन बनाए रखता है और भगवान की कृपा हम पर बरसाता है। तो दोस्तों, आप भी एकादशी का व्रत रखें और अपने जीवन में लाभ ही लाभ प्राप्त करें, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।